नाजरीन, मशहूर फास्ट फूड का रेस्टोरेंट दो मासूम नन्ही बेटियों की जिंदगी निगल गया। वो किस तरह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, इस वक्त वो गमजदा वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को चंद रोज कबल लोडेड फ्राइज उनकी ख्वाहिश पर ला के दिए, जिससे खाने के बाद उनकी हालत गैर हुई और पहले 4 साल नन्ही परी इस दुनिया से कूच कर गई। और उसके बाद फौरी बाद 6 साल उसकी बड़ी बहन भी जिंदगी की बाजी हार गई। ये सब कुछ कैसे हो गया और अब तक पुलिस ने, इंतजामिया ने इस पर क्या कार्रवाई की है, वो गमजदा वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया लाहौर में इस तरह से लोगों को जो अशिया खिलाई जा रही हैं और फास्ट फूड क्या हुआ, ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया, बताइएगा। पैन ब्रांड से ना मैं बच्चों के लिए लोडेड फ्राइज, बच्चे मेरे साथ गए थे, फ्राइज लेके घर आए हैं, बच्चों ने खाई हैं और मोमोज से खेलना स्टार्ट कर दिया और अपने टाइम पे सो गए बच्चे। अच्छा, कौन बच सा दिन की पंद्रह तारीख की बात अगस्त है? 15 अगस्त जुम्मे की रात की बात है। ठीक है। और बच्चे मतलब रूटीन से 10-11 बजे उठते हैं। सही। तो वो सैटरडे मॉर्निंग को बच्चे 9 बजे उठे हैं, उठे नहीं है, वॉमिट ने से उठाया है। एक बच्चा उठा है और फ़ौरन ही दोनों बच्चों ने वॉमिट स्टार्ट कर दी। उठते ही तीनों बच्चे सेम कंडीशन में आ गए, वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया। 3 बच्चे हैं आपके, एक बेटा और 2 बेटियां अल्लाह पाक ने दी बेटियां है। थी। अच्छा, बेटियां थी, मतलब अच्छा, इन तीनों ने खाया? तीनों ने। तीनों ने खाया है और सुबह मॉर्निंग बच्चों ने वॉमिट नहीं उन्हें उठाया, वॉमिट करते हुए उठे हैं। तो इनकी मदर ने मुझे इन्फॉर्म किया, तो मैं घर आया हूँ, मैंने देखा कि बच्चों ने काफ़ी हद तक वॉमिट्स की हुई थी। तो मैंने शेखजाद हॉस्पिटल में ले गया हूँ, तो मैंने उन्हें जाकर कंडीशन बताई कि एक बच्चे ने 5 से 6 दफ़ा 8 दफ़ा वॉमिट की हुई है। तो उन्होंने मुझे एक ऑनसेट इंजेक्शन लिख दिया, मार्केट से मैं लेके आऊँ, वो इंजेक्शन उन्होंने लगाए हैं। बच्चों ने थोड़ी देर स्टे किया, बच्चे स्टेबल नज़र आना शुरू हो गए हैं। तीनों बच्चों को लगाए? तीनों बच्चों को लगाए हैं, इंजेक्शन लगे हैं। तो 2 ढाई घंटे स्टे करने के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि ले जाएं, बच्चे ठीक हैं। हम भी बच्चे फिज़िकली ठीक लग रहे थे बज़ाहिर, तो हम घर ले आए हैं। तो उसके बाद 5 बजे के बाद फिर बच्चों की कंडीशन वैसा होना स्टार्ट हो गई है। प्रैक्टिस करते रहे वॉमिट की, वॉमिट कभी आती थी, कभी नहीं भी आती थी। तो हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने फिर वो इसी तरह ही ऑनसेट के इंजेक्शन लगाए हैं और हमें घर भेज दिया है। ये शेखजादी लेके गए? शेख ज़ायद इमरजेंसी में ही लेके गए हैं। उसके बाद रात 12 बजे के करीब फिर बच्चों के साथ वही कंडीशन हुई है, तो मैं उन्हें लेके गया हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में। तो मेरे फ़ोर्स करने पे उन्होंने इनको ना एंटीबायोटिक लगाया है और साथ में ड्रिप लगाई है बच्चों को। फ़ोर्स करने पे लगाई, वैसे तो वो कह रहे थे कि बच्चे ठीक हैं, दोबारा इनको वो इंजेक्शन देते हैं, क्यों नहीं ठीक हो रहे। तो 3 बजे के करीब दोबारा डिस्चार्ज हो गए, घर ले आए हैं। मतलब संडे मॉर्निंग तक तो बच्चे ठीक थे, उन्होंने सारा दिन ठीक गुजारा। सबसे बड़े बच्चे ने मतलब उसी दिन ही खाने की डिमांड की। डॉक्टर ने दही, केले की और नीमकोल के पानी की बताया था, वो लिख के बेटी दिया। ने डिमांड की? बेटे ने, सबसे बड़े बेटे ने, जो खैर से ठीक है, उसने उस दिन खाया है। तो हमने दूसरे बच्चों को भी बनाना दिया, उन्होंने वो भी खाया, थोड़ा-थोड़ा खाया। बड़े बच्चे ने तो ठीक से खा लिया था। तो संडे वाला दिन ठीक गुज़रा। मंडे मॉर्निंग को 7 बजे बच्ची उठी है, उसकी मदर ने मुझे कहा इसकी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसे हॉस्पिटल दोबारा चेक करवा लाएँ। तो उसको मैं लेके जाने लगा हूँ, तो मुझसे उससे बड़ी बच्ची ने मुझे कहा कि बाबा मेरे भी पेट में दर्द हो रही है, मुझे भी ले जाएँ हॉस्पिटल। तो मैं उसे भी हॉस्पिटल ले गया हूँ, वो ठीक बातें करती हुई गई है। बेटियों की उम्रें क्या है? एक तहरीम है और एक। इरहा की उम्र 4 साल है, तहरीम की उम्र 6 साल थी। सही है। तो मैं इरहा ने तो डॉक्टर्स के हाथ में हॉस्पिटल में जाते ही दम दे दिया। ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे थे तो उसने जाते इधर दम दे दिया। तो हम तो होश में नहीं थे कि अब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरी फूफो थी मेरे साथ, तो वो बड़ी बच्ची के साथ उधर ही उन्होंने स्टे किया। मैंने भाई और भाभी को इन्फॉर्म किया, वो भी उधर आ गए हॉस्पिटल में। तो 1:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि इसकी तहरीम की रिपोर्ट्स करवाई हैं, टेस्ट करवाए हैं। उससे पहले इसके टेस्ट नहीं किसी हॉस्पिटल ने, शेख ज़ायद ने एक दफ़ा भी टेस्ट नहीं करवाए। डेड बॉडी आप बच्ची की लेके घर आ गए हुए हैं, छोटी बच्ची 4 साल की? इरहा की जी डेड बॉडी लेके घर आ गए हैं। तो उन्होंने जब टेस्ट करवाए तो उन्होंने मुझे कहा इसके टेस्ट काफ़ी ख़तरनाक आए हैं, तो इसको हम रेफ़र करेंगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो मेरा आना लाजमी है। तो मैं उधर गया हूँ, उधर से एम्बुलेंस पे उसको रेफ़र करके चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए हैं। डॉक्टर हमारे साथ गए, डॉक्टर ने जाके उनको एमरजेंसी में डॉक्टर को बताया, पर वो अपनी स्टिल जगह पे बैठे रहे। उन्होंने कोई ऐसा मतलब कि एक बच्चा एमरजेंसी से रेफ़र होके इमरजेंसी में आ रहा है, खूब बड़े हॉस्पिटल में आ रहा है, उन्होंने कोई ऐसी नहीं चीज़ दिखाई कि हमें कोई परवाह है डॉक्टर ने। वो अच्छा, वो बेस ही मतलब वहां पे वो। दोनों डॉक्टर बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे दोनों डॉक्टर। और वो दूसरा डॉक्टर जो शेखज़ा से हमारे साथ गए थे, वो सारा उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है और वो बैठ के सुन रही, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। उतनी देर में मेरे अंकल आ गए पेपर्स लेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल। उन्होंने कहा इसके साथ एक और पर्ची लगेगी, तो फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो उन्होंने कहा उनका कोई सिस्टम बंद है, लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो पर्ची नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएँ और लाइट जैसे ही आती है, सिस्टम ठीक होता है, हम आपको पर्ची अवेलेबल करवा देते हैं। वो कह रही जब पर्ची लेके मैं आपको मेडिसिन लिख के दूँगी, उसके बाद कैसे लिख के दूँगी। अंकल को मैंने कहा, वो दोबारा लाइन में लग गए हैं सिस्टम में।
तो वो पर्ची लेके जब आए तो उन्होंने मेडिसिन लिख के वगैरह उनको दी है। तो अंकल ने मुझे कहा कि आप जाएँ, आप तदफीन वगैरह करके आएँ, मैं देखता हूँ इधर भाई भी हैं, मैं देखता हूँ इधर, आप जाएँ। सही। तो मैं घर आ गया हूँ। घर आके जब नहलाया बच्ची की, जनाजा पड़ा है, तो रास्ते में थे, तदफीन के लिए जा रहे थे, तो फ़ोन आ गया कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और बाप को हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो मैं रास्ते से ही उतरा हूँ और दोबारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चला वो गया। छोटी का जनाजा छोड़ के भाग गए उधर। भाग के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चला गया हूँ, उसको तदफीन नहीं कर सका मैं। अच्छा, वहां पे पहुंचे हैं फिर उधर बच्ची की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। बच्ची बातें कर रही थी, मैं जब पहुंचा तो वो मेरे से बात कर रही थी। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि क्या हुआ है, क्या इशू है, इसको ज़्यादा तबीयत क्यों ख़राब होने, कैसे मेडिकल आईसीयू की ज़रूरत है। तो मैं कैसे करें, ज़रूरत है तो उसे क्यों नहीं करें। वो कह रहे हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा अवेलेबल नहीं कब होगा। कह रहे 6 घंटे भी लग सकते हैं, 9 घंटे भी लग सकते हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इंतज़ार तो इतना बच्चा नहीं कर सकेगा, मुझे बताएं मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। तो डॉक्टर ने कहा कि हम सरकारी हॉस्पिटल कभी किसी को रेफ़र नहीं करता, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। हम आपको कहीं भी नहीं जाने का कह सकते, अगर आपने जाना है तो आप हमें लिख के दें और आप चले जाएँ। तो मैं तो अपनी बच्ची थी के लिए उसके लिए फ़ाइट करता रहा, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में पता करता रहा। तो बिलाखिर हमें उमर हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू वेंटिलेटर की सहूलत मैसर उन्होंने कहा कि अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। इतनी देर में मेरी मिसेज़ के कज़न है, तो उन्होंने यासिर भाई ने मतलब पता करवाया, अपने रिसोर्स से किसी को कॉन्टैक्ट किया कि मैं प्लीज़ इमरजेंसी इधर मेडिकल आईसीयू प्रोवाइड करवा के दें। उनके रिसोर्स से हमें मेडिकल आईसीयू मिला उधर। काफ़ी कोशिश के बाद, उसके बाद भी हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। काफ़ी कोशिश के बाद यासिर भाई ने काफ़ी कोशिश की कि मैं मिल जाए उधर ही। जब उन्होंने तसल्ली दी ना कि हाँ अब आपको मिल जाएगा मेडिकल आईसीयू, तो फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले गए। उधर फिर टाइम लग गया 1 से 1.5 घंटा, फिर मज़ीद हमें लग गया। और जब मेडिकल आईसीयू मिला है तो मैं थोड़ा-सा इत्मीनान में आ गया कि अब मेडिकल आईसीयू मिल गया, बच्ची खैर से ठीक हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर से पूछता रहा कि बच्ची बेहतरी की तरफ जा रही है, मेडिकेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। फिर 5 बजे मैंने उनसे पूछा है कि बच्ची क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि इसका पॉइज़न इसके हार्ट पे, लीवर पे, ब्रेन में, किडनी में, हर जगह फैल चुका है, इसके ब्लड में सारा पॉइज़न है, बेहतरी की तरफ मुश्किल है जाए। जहर था उसमें, वो लोडेड फ्राइज में। ज़हर मैं अब क्या बताऊँ, मुझे बच्ची की रिपोर्ट जो बता रही हैं पॉइज़न का बता रही हैं, मैं उसके अंदर जाकर तो नहीं देखा कि क्या था उसके अंदर। मतलब पॉइजन जहर ही हो बिल्कुल, गया। वो उसके खून में भी था, जिसकी वजह से वो उसके सारे ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए थे और उसकी 7 बजे डेथ हो गई थी। ओ हो, मतलब वो दूसरी बेटी भी दूसरी बेटी जहाने पानी से चली गई। कितनी देर लगी वो छोटी 4 साला बेटी के बाद ये तहरीम, कितनी देर तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रही? कुछ 10-12 घंटे तक। 10-12 घंटे बाद नाजरीन क़यामत टूट जाती है। वालिदैन जब देखते हैं कि एक नन्ही परी जो अल्लाह पाक की जानिब से रहमत होती है, वो बेटी इनके हाथों में दम तोड़ गई, और उसके 12 घंटे बाद दूसरी बेटी जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए इन्होंने इतनी कोशिश की, ये वो गमज़दा वालिद है। ये सारी रुदात बता रहा है जो इसके साथ बीता, और जिस तरह से छोटी बेटी का ख़ास तौर पर जनाजा छोड़ना पड़ा बड़ी बेटी की जान बचाने के लिए, फिर इतनी कोशिशें की गई, बेहिस्सी भी नज़र आती है। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कितना कमज़ोर है कि ये एक सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पताल में उनको रेफ़र किया गया, वहाँ पर भी सहूलियात मुयसर नहीं थी। इनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, इनको आईसीयू नहीं मिल रहा था। फिर ये कोशिश करते रहे, बहुत इन्होंने भाग दौड़ करके बहुत सी सिफारिशें करवाई, और बिल आखिर फिर इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल गया। मुतमईन हुआ बाप कि मैं हो सकता है अपनी बड़ी बच्ची की जान बचा लूँगा, लेकिन फिर भी वो बच्ची जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होकर एड़ियाँ रगड़-रगड़ के इस जहाने फ़ानी से चली गई, और डॉक्टर्स बताते हैं कि ज़हर उसके पूरे जिस्म में फैल चुका था। अच्छा भाई, ये ज़हर फैल गया, आपने अब तक पुलिस को इत्तला नहीं दी थी? आपको पता लग रहा था क्योंकि लोडेड फ्राइज़ ही इसकी वजह थे, तो उस हवाले से कोई राब्ता किया आपने, कोई पुलिस को इत्तला दी? नहीं, इतना तो मतलब कि हम सदमे में थे, क्या करते, हमें तो अपना पता नहीं था कि क्या करना है, खाना भी खाना है कि नहीं खाना। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही थी, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। मैं अपने बीवी बच्चों को सँभालूँ कि पुलिस के चक्कर लगाऊँ। जैसे लास्ट टाइम गए हैं, भाई फ़ोर्स करके मुझे लेके गए हैं कि पुलिस के पास इन्फॉर्म तो करें। रात हम 2 ढाई बजे के करीब गए हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि कल आएँ, कल आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, कल सारे मामला देखे जाएँगे। तो मतलब कि मैं उससे पहले क्या करता, मैं अपने बीवी बच्चों को देखता जो मेरे साथ अभी हैं, कि मैं पुलिस के चक्कर लगाता। सही।
आपने पुलिस स्टेशन जाकर खुद कहा और उन्होंने आपको अगले दिन का टाइम दे दिया? जी, अगले दिन का टाइम दे दिया। दरखास्त दी कोई तहरीरी तौर पर आपने? हमने कुछ भी नहीं लिख के दिया, उधर एएसआई साहब थे, उन्होंने लिखी थी सारा जो कंडीशन थी, वो उन्होंने सारा अपने हाथ से लिख के सिंपल पेपर पे अपने पास रख लिया और कहा कि आप कल लिख के लाएँ जो आप लिखना चाहते हैं, तो उस पे आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो हुई अब तक एफआईआर? नहीं, अभी तक हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। एफआईआर नहीं हुई, लेकिन अभी जो वो फूड चेन है उस पर कोई कार्रवाई हो चुकी है, सील हो चुकी है, वो किस तरह से हुआ? पंजाब फूड अथॉरिटी के जो हैं डायरेक्टर रमीज़ साहब आई थिंक हैं, वो सुबह हमारे घर आए थे, उन्होंने काफ़ी हौसला दिया हमें और उन्होंने वो उसको सील करवा दिया है को, उसके सैंपल जो हैं वो लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए गए हैं। उन्हें फूड अथॉरिटी ने सुबह फर्स्ट टाइम हमारे साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने काफ़ी तसल्ली दी है कि अगर ये मसला है तो इसको हल करेंगे। ये फास्ट फूड चेन जो है, क्या पहली बार यहाँ से आपने कोई मतलब बच्चों के लिए फास्ट फूड लिया था, ये लोडेड फ्राइज? साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, फिर हमने फर्स्ट टाइम परचेजिंग की थी इधर से। फर्स्ट टाइम ही की है? बिल्कुल फर्स्ट टाइम। अच्छा, उनसे कोई राब्ता हुआ जब ये सारा वाकया हुआ इतना बड़ा, और बिल्कुल आप पीआईए सोसाइटी में रहते हैं और पीआईए रोड पे वो फास्ट फूड की चेन है, कोई राब्ता हुआ या उन्हें मालूमात मिली कि ऐसा वाकया पेश आ गया? कल बड़े भाई ने फेसबुक पे पोस्ट की थी एक, उसके मतलब उनको रिस्पांस मिला है कि भाई जब लोगों ने कमेंट करना शुरू किए हैं तो तब उन्होंने रिस्पांस किया हमें, और रिस्पांस में भी वो अपने बारे में बता रहे थे कि हम बिल्कुल साफ़ सुथरे, हम ठीक हैं, आप आएँ, हम ये देखें, आप वो देखें, ये करें। मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं बात कर सकूँ, भाई ने बात की है, भाई सब कुछ देख रहे थे। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। एक वालिद पर क्या बीतती है जब उसके सामने उसके हाथों में दो बच्चियां जो हैं वो दम तोड़ जाएं, इस दुनिया से चली जाएं। एक बच्चा मौजज़ाना तौर पर जो है वो महफूज रहा, उसने भी उतने ही लोडेड फ्राइज खाए थे। कितने लोडेड फ्राइज, एक लाए थे, दो लाए थे, कितनी क्वांटिटी थी? 2 बाउल लाए थे 3 बच्चों के लिए, तो उन छोड़ भी दिए थे बच्चों ने, ये सारे नहीं खाए, बच्चों ने छोड़ दिए थे, वैसे हमने रख दिए और सुबह वेस्ट करके फेंक दिए। मतलब कि हम तो जैसे सैटरडे मॉर्निंग का वाक़या था, तो जैसे घर में सफाई करते हैं सारे, वैसे उन्होंने करके फेंक दिए थे। हमें नोटिस में नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो फास्ट फूड पहले भी आप इस्तेमाल करते हैं, बच्चे खाते वगैरह? रेगुलर खाते हैं बच्चे फ़ास्ट फूड, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं था, मतलब कि रेगुलर फ़ास्ट फूड खाते हैं बच्चे, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह लेट नाइट भी खाते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम नहीं था हमारा फ़ास्ट फूड का एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम नहीं था? फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था ये हमारा। अच्छा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और वो ऊपर से सफाइयाँ पेश कर रहे हैं आपको कि हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा है। उल्टा आपसे जो है वो इजहार अफसोस किया जाए या यहाँ पर आकर कोई आपकी दादरसी की जाए, वो यही कह रहे थे कि आके देख लें, और फ़ोन पे रब्ता हुआ है बस? फ़ोन पे राब्ता हुआ था। पहले तो उनसे जो बात हो रही थी ना, लाउड पे था, भाई बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, हमें काफ़ी दुःख हुआ है इस बात पे। तो ये बात स्टार्ट करते-करते उन्होंने अपना मौक़िफ़ आगे रखना शुरू कर दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप क्या चाह रहे हैं? भाई ने कहा मैंने तो ऐसी कोई भी पोस्ट पे कुछ ऐसा नहीं लिखा कि हमें कुछ चीज़ चाहिए और ना आप हमारा नुकसान पूरा कर सकते हैं। मैंने तो बस अपनी एक एजुकेट करना था लोगों को, जो मैं कर रहा हूँ। वो फिर अपने आप बारे में बताना शुरू हो गया, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं, हमारा लाइव किचन चल रहा होता है, आप आके चेक करें, ये करें, वो करें। तो भाई ने बड़ा अच्छा जवाब उन्हें दिया कि आप आएँ हमारे घर, हम आपको कब्रिस्तान लेके जाते हैं और जो मातम का समा हमारे घर है, आप देखें आके। तो फिर वो खामोश हो गए, फिर उसके बाद भी वो डिबेट करना स्टार्ट रहे, तो फिर हमने फ़ोन बंद करना मुनासिब समझा। बड़ी अफ़सोस की बात है, ये इंतज़ामिया जो इस तरह के होछे हथकंडे अपनाती रही और ख़ास तौर पर अपनी सफाई पेश करते रहे। कोई कार्रवाई हुई है? फूड जो अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है, क्या उसमें कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? आज सुबह फूड अथॉरिटी की तरफ से लोग आए थे, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रमीज़ साहब थे, मेरे ख़्याल से पूरा नाम मुझे याद नहीं, रमीज़ साहब थे कोई, वो आए थे, उन्होंने एक्शन लिया है, दुकान को सील कर दिया है, मैनेजर को अरेस्ट करवा दिया और उसके सैंपल जो फूड के सैंपल थे वो लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए हैं। उनकी तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा, ये इत्तलात मिली हैं। क्या आप नहीं इन पर कार्रवाई करवाना चाहेंगे? खुद जैसे आप गए थे, क्या आप नहीं कोई कार्रवाई करेंगे? रियासत कर रही है तो हम पीछे तो नहीं हटेंगे इस बात से। सही है, क्योंकि मुद्दई मुकदमा का भी राइट होता है ना। ऐसे जैसे पॉइजन के बारे में बताया जा रहा है, वजह मौत दोनों बच्चियों की, डॉक्टर्स क्या बताते हैं?
डॉक्टर जो मतलब कि वो सुबह एक जो आए थे यासर शामी साहब, उन्होंने किसी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर से और भाई ने किसी रिसोर्स से बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट जब भेजी हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी ख़ास किस्म का बैक्टीरिया, मतलब कि बहुत हैवी किस्म का बैक्टीरिया था जो बच्चों में चला गया था, और कोई एंटीबायोटिक उन पे असर नहीं करनी थी, जिसकी वजह से उनका सारे जिस्म के ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए थे, जिस वजह से उनकी डेथ हुई है। सही है। इस पे तो एफआईआर बनती है। एफआईआर के लिए बच्चों का पोस्टमार्टम भी जरूरी होता है, लेकिन तदफीन हो चुकी है, इस हवाले से कोई बातचीत? अभी तक तो ऐसा मैं ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता कि क्या होना चाहिए, आगे वक्त आएगा बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना। सही है। हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा या कोई बात करना चाहते हो, और ख़ास तौर पर उन लोगों को मैसेजेस दें, फास्ट फूड, क्योंकि आप पे जो एक क़यामत टूट गई और इस तरह का वाक़या रूनुमा हो गया, जो सारी ज़िंदगी जिसका नुकसान पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अब बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम जो अब आपके ज़हन में आता हो कि आप ना लेके आते, या फास्ट फूड से इज्तनाब करना चाहिए या बच्चों को खिलाना चाहिए, क्या कहेंगे? फास्ट फूड से तो इजनाब करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर बच्चों को घर बना के दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, माँ बाप की नज़र में रहता है। तो कोई छोटी दुकान तो नहीं थी कि हम समझे कि एक हम ठेले से हमने बच्चों को ला कर, बच्चों के लिखे भी कुछ इस तरह से थी। खुदा की मर्ज़ी थी, अल्लाह हमें सब्र दे। आमीन आमीन, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। नाजरीन, ये वो एक गमज़दा वालिद है जिसने तमाम तफसीलात अपनी ज़ुबानी सुनाई, क्या बीती उन पर। और दो जो नन्ही मुन्नी बेटियां थीं, एक 6 साल की बच्ची थी और एक 4 साल की बच्ची थी, वो इस फास्ट फूड की वजह से, इस लोडेड फ्राइज़ की वजह से जो है वो बिलक बिलक कर दम तोड़ गई। पहले उनको काफ़ी रोज़ तक जो है वो उनकी तबीयत ख़राब रही, उन्हें उल्टियाँ आती रहीं, वॉमिटिंग आती रहीं, डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वो इंजेक्शन लगाते थे, इंजेक्शन लगा के वापस घर भेज देते थे, फिर हालत गैर हो जाती थी, फिर अस्पताल लेकर भागता था वालिद वालदा के साथ। ये गमज़दा ख़ानदान बार बार अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था, फुटबॉल बना हुआ था, बच्चों को बचाने के लिए बारहा इनकी जानिब से कोशिशें की जा रही थी, लेकिन पहले एक 4 साल की नन्ही परी इस दुनिया से चली गई, और फिर उसको तदफीन करने के लिए लेके जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें इत्तला मिली कि इनकी बड़ी बेटी की भी हालत नाजुक है। जनाजा छोड़ के बाप भागा, और वहाँ पर फिर बिलाखिर उसकी जान बचाने के लिए लोगों की मिन्नत समाजत भी की, सोर्सेज का इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए, और एक बार ऐसा लगा कि हो सकता है कि बच्ची की ज़िंदगी बच जाए, लेकिन फिर भी वो बच्ची भी इस दुनिया से चली गई। वालिद ये कहता है कि यही उनका मैसेज है लोगों के लिए, जो लोग ख़ास तौर पर फास्ट फूड अपने बच्चों को खिलाते हैं, घर में बना के खिलाएं, क्योंकि ऐसा नुकसान किसी और का ना हो। और ज़ाहिर सी बात है, जो इन पर बीत रही है वो किसी और पर नहीं बीत सकती। हमारे साथ उनके अजीज़ो क़ारिब भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो इस मामले पर क्या कहेंगे, और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे। भाई, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, आप क्या लगते हैं इनके, और कैसे आपको ये सब कुछ पता लगा? ये मेरे कज़न हैं, मेरी मामानी की बेटी हैं, जो उनके साथ ब्याही गई हैं। अब ये जो इंतहाई अफ़सोसनाक मामला रहा है, अब इसमें हम तो सब्र-शुक्र के साथ बैठ गए कि जो अल्लाह का हुक्म था। लेकिन बात जो देखने की थी वो ये थी कि एक जो शख़्स है जो नौकरी करता है, वो तो यहाँ के निज़ाम को सँभाल नहीं सकता। उसके लिए सोशल मीडिया पर इसीलिए एक्टिव हुए थोड़ा-सा कि एक अवेयरनेस आ जाए लोगों को। हमारे साथ तो जो सान्या बीत गया, वो तो बीत गया। किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। हमें तो अल्लाह सब्र देगा और ये इसकी कमी को भी मेरा अल्लाह ही पूरा करेगा। हुकूमत वक़्त के साथ सिर्फ़ एक जो है मुतालबा है वो ये है कि फूड अथॉरिटी के होने के बावजूद इनका चेक एंड बैलेंस टाइट किया जाए। ये बड़ी ज़्यादती है। देखा नहीं जाता, उसकी वैसे जो है वो उसकी उस पर नज़र नहीं रखी जाती, और उसका नतीजा ये है कि पहली दफ़ा एक रिनाउंड जगह से हम तो यही तकादा करते हैं और समझते हैं कि जनाब एक बड़ा नाम है, एक बड़ी जगह है, तो वहाँ पर जो हाइजीन के जो मेजर्स हैं वो कंप्लीटली जो है वो अडॉप्ट किए गए होंगे, और हम पहली दफ़ा उधर गए हैं और उसके बाद हम जो है वो दो जो है अब हमारी ज़िंदगी हमारे घर से चली गई। अब नौज़ायदा बिल्कुल नहीं, छोटी। तो हुकूमत से तो यही मुतालबा है कि इनके ख़िलाफ़ जो एसओपीज़ हैं वो टाइट किए जाएँ, कार्रवाई की जाए, इनको देखा जाए, हमारा नुकसान हो गया किसी और का ना हो। और जो आगे जो हुकूमती मामलात हैं, ये हॉस्पिटल्स के जो मामलात हैं, अब वो इतने बड़े शहर में बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये सारा कुछ देखने को मिलता है, हम किसके आगे रोएँगे?
किसके आगे बात करेंगे। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, लाहौर का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर अब इतना रश है, उसके हवाले से कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम गए हैं, हमने चले किसी का तरला कर लिया, मिन्नत कर लिया, ज़मीन पर रहते हुए को ताल्लुक लड़ा लिया। जिसके पास नहीं होगा वो तो ये भी नहीं कर पाएगा, वो तो ये भी नहीं कर पाएगा, वो तो वो क्या करेगा? सर वो क्या करेगा, वो वालिदैन भी एड़ियाँ रगड़ेंगे और औलाद जो अंदर पड़ी हुई है वो तो रगड़ ही रही है, तो वालिदैन तो अपने उसके साथ ही चलेंगे। अब क्या करें, वो तो फिर आ जाकर फिर अल्लाह के आगे दुआ है, अल्लाह को सबब पैदा करता है और ज़मीन पर आसानी बन जाती है। हमारे हिस्से में नहीं आई, ये हमारी अपने नसीब की बात है, हम उसकी रज़ा में राज़ी रहे। और हमारा तो ये जो सोशल मीडिया पर आने का, ये बताने का मकसद ही सिर्फ ये था कि एक अवेयरनेस आ जाए कि खुदारा जो अंधाधुन एक कोई नाम सामने आता है फिर हम अंधाधुन उसकी तरफ भागते हैं, ऐसा ना कीजिए। ये बड़े खूबसूरत फूल हैं जो अल्लाह देता है, इनके लिए जितनी ज़्यादा केयर हम कर सकते हैं हम वो करें, ताकि वालिदैन को केयर करनी चाहिए। बिल्कुल कि फास्ट फूड से इज्तनाब होना चाहिए। बिल्कुल इज्तनाब होना चाहिए। सर देखिए, लोडेड फ्राइज़ हैं, अभी एक नई टर्म आई है, ये एक नई आइटम है ये फ़ास्ट फूड के अंदर, जिसके अंदर वो मायोनीज़ और केचअप और ये और वो दूसरे चीज़ें मिला के देते हैं, ठीक है। अब वो बच्चों को फ़ैसिनेट करती हैं ये चीज़ें, कलर्स फ़ैसिनेट करते हैं, हम बच्चों के लिए चले जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी और के साथ भी ऐसा हो, लेकिन आखिर ज़मीन है, तो इससे जितना हम बच सकें या इसके लिए जो हम जितनी भी मेजर्स अडॉप्ट कर सकें वो कम है, वो होनी चाहिए। हाँ, फ़ास्ट फ़ूड को ये ज़रूर है कि बाकायदा ऐसा कोई एसओपी डेवलप करें कि इनकी जो वंस अ वीक या फोर्टनाइटली या मंथली इनकी विज़िट हो, इनकी चेकिंग हो, ताकि कोई दूसरा माँ-बाप इस आने से ना गुज़रे सर। दूसरा माँ बाप इस आने से ना गुजरे। नाजरीन, ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले हम आपको गुजरांवाला के इलाका में एक वाकया सुना चुके हैं जिसमें 3 मासूम फूल जैसे बच्चे इसी तरह से मुरझा गए थे और उन्होंने भी फास्ट फूड से चिकन दाबू, चिकन शवारमा और इस तरह की अशिया, एक बच्ची की सालगिरह मना रहे थे, उसमें 2 मासूम फूल सी बच्चियां और एक उनका बेटा जो नेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं, वो जो है वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ के बच्चे इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। तो लिहाजा खुददारा आप अपने बच्चों की केयर करें। हमारे साथ जो मुतासरीन मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों की ख़ास तौर पर ना सिर्फ निगरानी करें बल्कि अपने हाथों से अपने घर में उनके लिए कुछ बनाकर उन्हें खिलाएं। बाहर से हरगिज़ ऐसी चीज़ें ना लें ताकि आइंदा किसी के साथ भी ऐसा सानिया रूनुमा ना हो।